स्पेशल परमिशन लेके मैंने कहा मैं फ़ोन करूँ बहुत जाओ सर। मैं इस सेंटर का डायरेक्टर हूँ। साउंड देखो आइए जो आप लोग फाउंडर है काउंसिल में कुछ उनकी प्रताप जी जूते खोलने पड़ेंगे भाई साहब। मैंने बोले इस वाला इसलिए मैं नहीं आया फिर हाथ धोने पड़ेंगे। तो आपका भाई साहब प्रताप जी का जगह लाओ उसको तो कुछ लगा दे। ये लो सर ये देखो लो वही सर वही सर छोटे भाई की इसके क्या थोड़ा प्रॉब्लम है माला का अब तो रहेगी अब तो रहेगी। पूरी हर्बल प्रिपरेशन है पूरी डिस्ट्रीब्यूटर के ये वो
1809 से चलकर कैसे अपने यहाँ 2018 में एक्ट बन गया पिछली सरकार में। हम ये जो ये अपने बनाया हुआ, हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान एग्रो सिस्टम मेडिसिन एक्ट, ये राजस्थान का गौरव प्राप्त है, मतलब केवल राजस्थान को ही प्राप्त है, अभी बाकी कहीं नहीं। सर्वप्रथम पूरे देश में यहीं किया है। ये कैसे बोलोगना जो सिटी थी वहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ और कैसे वहाँ से चलते चलते अपने भारत देश में पहुँचे, उसका एक चित्रण यहाँ पे पूरा बताया गया। जो मेटी साहब थे ना विशाल, ये शुरू से ही एक देशभक्त व्यक्ति था। बाद में उन्होंने बड़ा अपना समय दिया तो उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया, फिर इन्होंने अपनी ज़मीन दी देश के लिए, तो उनको काउंट जो अपन बोलते हैं, काउंट की इनको उपाधि दी पोप ने, वहाँ के पोप ने बुलाकर दिया। फिर ये रोम में सदस्य अपने भाई साहब की तरह थे, जैसा आपकी तरह थे, हाँ, रोम की पार्लियामेंट में MP थे। वहाँ MP रहते हुए देखा कि ये काम राजनीति जो है ये बड़ी ऐसी चीज़ है, मेरे को मानव की सेवा करते, यहाँ से इनको प्रेरणा मिली। इस प्रेरणा से फिर वो आगे बढ़े कि मैं मेडिकल में काम करूँ, और फिर इन्होंने अपना इन्वेंशन चालू किया। इनके उसके वहाँ बैठे थे अपनी लोन में, तो एक कुत्ता घास खा रहा था, बीमार था, तो रोज आता खाता, रोज ये उसको वॉच कर रहे थे। यहाँ से इनको इन्वेंशन की अपनी एक विचार मिला कि अच्छा ये इस घास को खाने से ठीक हो रहा है, तो यही अपना वहीं से निकाल लिया। ये सारा उसी का कहानी है। सेंट थ्रेसा अस्पताल आज भी है इटली के अंदर। इन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट दिया इनको कि आपका ये सिस्टम आप लाए हो, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 25,000 रोगियों के ऊपर इन्होंने अपना काम किया और एक रिपोर्ट दी इटली गवर्नमेंट को, रोम की सरकार को। उसके बाद यहाँ पर इनका पूरा डिपार्टमेंट चला, वो सारा है। ये लेडी पेगट है, इनके कैंसर हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट इन्होंने किया। वो सारा एक लेडी पेगट के नाम से पूरा एक इतिहास बहुत बड़ा है, जिस पे उन्होंने लिखा है कि मेरे को इलेक्ट्रोपैथी से मेरे को कैसे आराम मिला। ये सारी इसकी बहुत छोटा सिस्टम है वैसे। जैसे होम्योपैथी में देखें तो 32,000 से ऊपर दवाएं हैं। हमारे यहाँ टोटल बेसिक मेडिसिन यही है जो सामने इतने ग्रुप हैं, ये मेडिसिन है। इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, यदि मिक्सिंग भी करते हैं तो 200-250 मेडिसिन। अपने फादर मूलर हुए हैं 1895 में, ये लेकर आए। आज भी वहाँ इनकी प्रतिमा है काउंट से मिट्टी की लगी हुई, और उन्होंने वहाँ पे कुष्ठ रोगियों के ऊपर इलेक्ट्रोपैथी का उपचार चालू किया। वहाँ से ये सब चालू हुआ है। बेसिक रूप से फादर मूलर इसको मैंगलोर में लेके, ये वाला जो कैंसर बता रहे हो उस समय खोज होगी कैंसर की? हाँ, अपनी दवाओं की चल रही थी या और नाम से जानते थे? नहीं, कैंसर के नाम से नहीं, बिल्कुल। ऐसे तो बहुत पुराना है हाँ। आजकल। ये NL सिन्हा वैसा भारत में बढ़ाने में बड़ा योगदान था, सरकार से लड़ते रहे। 1951 में वहाँ उन्होंने संघर्ष किया। 53 में सरकार ने एक लेटर लिखा इनको कि आप हमको एफिकेसी बताओ इसकी, तो हम इसको मान्यता देंगे। 53 के अंदर उत्तर प्रदेश में। फिर ये लंबा एक संघर्ष है, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उसके इनके संघर्ष के बाद होम्योपैथी की डिमांड नहीं थी हमको रिकॉग्नाइज करें, संघर्ष ये कर रहे थे, इसका नाम है पूरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो फिर 1973 में मिला होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज। संघर्ष ये कर रहे थे इलेक्ट्रोपैथी के। अपने स्वास्थ्य मंत्री रहे युद्धवीर सिंह, पूरी किताब लिखी है उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर, अपने अनुभव लिखे हैं बहुत अच्छा। होम्योपैथी के थे वैसे ही है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी यूज़ करते थे। और इलेक्ट्रोपैथी कैसे प्रभावी है होम्योपैथी से, इसके ऊपर इन्होंने। ये दिल्ली के हैं, NEHM वहाँ का संस्थान है, उसके हेड है, बहुत अच्छा है। आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए। ये अपनी एक मैगजीन निकलती है, उसके कुछ अंक हैं प्रमुख बने हुए हैं। इधर ये सारे जितने अपने यहाँ सेमिनार हुए, जैसे कल यहाँ होने वाला है, ऐसे ही सेमिनार हम पिछले 22 वर्ष से करते आ रहे हैं। 13वां ये नेशनल सेमिनार है, स्टेट लेवल के होते रहे। ये सारा उन्होंने वहाँ के दिखाया है। देखो, थोड़े आगे बढ़ेंगे, इधर से थोड़े पीछे चले जाए। ये उदयपुर का है, ये कोटा में पिछली बार ही थे लोकसभा अध्यक्ष थे इसी कार्यक्रम में, बहुत अच्छा रहा। ये आयुष मंत्री जी वेबिनार किया था, उस समय कोविड था, तो आप उदयपुर में आना चाहते थे, बोले उदयपुर में मैं आऊँगा आपके साथ। फिर वो कोविड आ गया, तो फिर हाँ वेबिनार पे किया, बहुत अच्छा वेबिनार। शिवराज जी पाटिल पहले सेमिनार में आए थे, 2003 में एक पहला सेमिनार अपन नेशनल किया था, उस समय एग्जिस्टिंग जस्ट थी। आज इनका जन्मदिन भी है,
तो मेरे को पूछे थे कैसा चल रहा है इलेक्ट्रोपेट, मैंने बताया आज का, मतलब बहुत खुश हुआ। तो जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते रहे हैं। दिगंबर जी सिंह जी के समय में जब पहली कमेटी बनी, इन्होंने कहा भाई मैं इसकी जांच करूँगा, आप मेरे को कह तो रहे हो रिकॉग्नाइज करो, भाई है क्या मेरे को ही बताओ। तो बहुत ऐसे गुस्से में बोले नहीं कुछ नहीं है तुम लोग, सर आप जा। तो पहली कमेटी इन्होंने बनाई 2004 में, फिर वहाँ से चल रहा है। ये सारे अपने कार्यक्रमों के उसमें आए हुए सब महानुभाव हैं। राजेंद्र जी का भी एक्ट को लाने में और इसको करने में बड़ा उसमें रहा, लखपत सिंह जी का भी बड़ा रहा, ये सारा यहाँ रोल रहा है इनका। अब एक विषय आता है कि जब हम रिकॉग्नाइज नहीं तो हम काम कैसे करते हैं, एक सामान्य पब्लिक में पीछे है। ये सारा यहाँ से इलेक्ट्रोपेटी पे क्या क्या न्यायालय ने डिसीजन दिए, ये पूरा एक प्रदर्शनी में आपको बताने का प्रयत्न किया है। उनके नंबर यहाँ कोई भी इस समय भी अपने मोबाइल पर सर्च करेगा ये नंबर डाल के, तो उसको इस पूरे केस की जानकारी मिलेगी कि इस इलेक्ट्रोपेटी के पक्ष में क्या है। अच्छा, सब तरह के न्यायालय दिल्ली में भी है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कलकत्ता बोल रहा है, मुंबई बोल रहा है, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रहा है, केरल का हाई कोर्ट बोल रहा है, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट बोल रहा है। ये सारी जांचों के बाद में भैया यहाँ जो कमेटियाँ बनी, ये चौथे नंबर की कमेटी है। ये 2015 में बनी, फिर वापस 2017 में बनी। उस कमेटी ने इतने सारे विषयों की जांच की, इसका इतिहास क्या है, इसका परिचय क्या है, साहित्य क्या है, दवाएं क्या है, कैसे बनाते हो, इसकी टेस्टिंग की अपने कमेटी बनी जो उन्होंने 3 साल तक दवाओं की टेस्टिंग की। फिर प्रयोगशाला परीक्षण हुए, दवाओं में रोगियों के फीडबैक क्या है। यहाँ पे 60 डॉक्टर्स को इन्होंने, गवर्नमेंट डॉक्टर को हमारी जाँच करके क्लिनिक पे जाओ, चेक करके आओ और बिना बताए जाओ, वो सारी रिपोर्ट सरकार के पास है, वो सारा इसमें आया। लीगल का मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यूज़ क्या है इसमें, वो सारा इसमें देखा गया, स्टेट गवर्नमेंट के क्या वो देखा गया, और ये सारे अलग अलग सिस्टम के जो विशेषज्ञ हैं इनकी भी राय है कि तुम बताओ कि इलेक्ट्रोपेटी का क्या विषय, वो सारा मिला करके एक इन्होंने संस्तुति की और उन्होंने यही कहा कि ये 4 बातें करने के लिए एक लेकर आइए। उस समय क्या वैसा एक वैज्ञानिक कमेटी बनाई, एक लीगल बनाई, जिससे ये चला कि वैज्ञानिक वाले तो कह देंगे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन हम स्टेट के नाते इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो रिपोर्ट भी लेनी चाहिए। तो उस समय ये लीगल रिपोर्ट के लिए एक पूरी इसकी कमेटी बनी। इन्होंने भी इतने सारे विषय जांच किए, इसके बिल क्या क्या है, लोकसभा में प्रश्न क्या क्या है, विधानसभा में क्या है, और इसके डॉक्टर शब्द के लेकर हमारा भी मुद्दा है, इसमें अभी भी इस एक्ट में भी अटका है, वो सारा क्या है, इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक इस एक्ट में आते हैं क्या, इनके शिक्षण केंद्र क्या, पूरी जांच की इन्होंने, बहुत काफ़ी इन्होंने भी 3 साल तक किया। ये सारे अध्ययन किए इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है। जो 2017 में कमेटी बनी, उन्होंने टेक्निकल कमेटी और लीगल कमेटी दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को साथ में मिला कर एक अध्ययन किया और फिर अपनी रिपोर्ट यहाँ से निकाल दो। ये सारा होने के बाद में एक्ट बन गया 2018 में, 9 मार्च को एक्ट बना। ये पूरा उसके बाद में 11 अप्रैल को राज्यपाल महोदय ने इसको अधिसूचित किया। ये इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ लगा दी कि भी खुशी है यहाँ पे मान्यता की। ये सब हमारे जो सेशन चलते हैं सब एजुकेशन के, उनके ऊपर हम जो काम करते रहते हैं उसके लोग रहते हैं। थोड़ा सा इधर छोड़ना पड़ेगा, आप आइए इधर आइए, चले आगे चलिए। एक्ट बनाने के लिए किन किन लोगों ने हमको किया है, एक छोटा सा उसमें वो यहाँ पे लगाया है। इतने लोगों ने सरकार को चिट्ठियाँ लिखी कि भाई ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे प्रचलित है, हम जानते हैं, यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे विषय लिखे। ये सब होने के बाद भी और एक्ट होने के बाद भी सरकार ने, दूसरी सरकार ने इसको बोर्ड जो अपना देना चाहिए, पहला बोर्ड सरकार को देना, इसमें बाकी तो बाद में तो बोर्ड अपने आप चुनाव करेगा, लेकिन फर्स्ट बोर्ड तो सरकार दी। तो वो नहीं देने के कारण फिर हमने इसका एक धरना किया, भाई सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब चला उसमें। एक हमारे ऊपर एक ब्लेम और है, वो ये है कि ये सिस्टम जो है इसका कोई रिसर्च नहीं है।
इसका कोई रिसर्च नहीं है। जैसे आयुर्वेद पे लगता है, होम्योपैथी पे लगता है, ऐसे हमारे ऊपर बहुत लगता है। तो बार बार कहते हैं कि आप रिसर्च जनरल में आपका मैटर लाओ। हम तो हमारे लेवल पे काम कर रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा लगे रिसर्च का काम, फिर भी हमने इसके ऊपर काम किया। तो रिसर्च पेपर के ऊपर हमारे जो जो विषय छपे हैं वो है। जैसे ये जो हमारा NGT2 है, ये स्वेलिंग को कैसे कम करता है, उसके ऊपर एक रिसर्च है। और आईब्रूफोन एक मेडिसिन है एलोपैथी के अंदर, उसको मानक मानते हैं। जब हम कोई परीक्षण करेंगे तो उसको मानक मानकर परीक्षण करेंगे। उसके साथ में जब हमारी NGT2 को परीक्षित किया गया तो वो उनसे 25 गुना अधिक कारगर पाई गई। वो इस इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है। लीवर के ऊपर आयुर्वेद में लीव 52 आता है, बहुत अच्छा कारगर है। वैसे ही हमारा लीवर के ऊपर स्ट्रोफोलोसोफाइल एक मेडिसिन है, वो बहुत प्रभावी है। उसका एक रिसर्च पूरा इसमें आया है। ये वैसे वेटनरी जनरल है, ये हमने नहीं छापा है, इंडियन जर्नल ऑफ वेटनरी मेडिसिन है। अपना जो पंजाब का इलाका है तो वहाँ पर जो गायें होती है, सभी जगह गायों में, पर उस तरफ ज़्यादा, जब अपन दूध निकालते हैं तो उसमें ब्लड आता है। तो वो ब्लड आता है तो उसको रोकने के लिए दवा चाहिए। तो इन्होंने अपनी एलोपैथी दवाएं दी, होम्योपैथी दी, आयुर्वेद भी, सब तरह की दवाएं दी। फिर कहीं एक जा रहा था चिकित्सक, तो उसने एक हमारी किताब पढ़ी, तो उसमें लिखा था ये बी जो है ऐसी दवा है इलेक्ट्रोपैथी में जो ब्लड रोकने के लिए बहुत प्रमुख है। उन्होंने मंगाई, उन्होंने A-B-C ऐसी कैटेगरी बनाई गायों की, और उन गायों को तीनों प्रकार की दवाओं को यूज़ करके सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारी बी, ये जो लिखा हुआ है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रभावी पाई गई है। इन्होंने अपनी जर्नल में लिखा कि हमको गाय के दूध में भी ब्लड आ रहा है तो इलेक्ट्रोपैथी की दवा यूज़ करनी चाहिए। ऐसा ही वह सब सारा। और इसका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी है ना। वनस्पति का इसलिए वनस्पतियाँ भी कौन सी है इसमें अधिकतर तो आप पहचान, जैसे ये आप पहचान जाएंगे देखते हैं, कॉमन वनस्पति दिखेगी। ये कोई भी आपको पहचान जाएगा, ये वनस्पति क्या है। ये सारे अलग अलग प्लांट में इनके यूजेस क्या है, इनको यहाँ पे बताया गया है। सारे प्लांट की प्रॉपर्टी और उसमें क्या करना। हम सिंगल प्लांट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समझाने के लिए हमने बताया इस प्लांट की ये प्रॉपर्टी है सर। हम तो उसको मिक्स करके यूज़ करते हैं, सिंगल कोई भी प्लांट यूज़ नहीं करते। सामने काफ़ी लोग आए हुए थे आपके आने से पहले, बोले हम प्रोडक्ट की अच्छी लगी, जानना चाहते हैं इलेक्ट्रोपैथी के बारे में। बोले ना जानिए ना, लेकिन वो आ जाए उसके बाद थोड़ा जाएंगे। फिर भी बोले हम तो निकलेंगे, तो काफ़ी लोग विजिट करके। सर सब सामने देखिए प्लीज जी प्लीज। अच्छा, अरे भाई अपने को यही रहना है, गाड़ी में बैठ जाने को बोल देना। उधर सामने
कंप्यूटर दिखा रहा है, कंप्यूटर एड्रेस Gracias.